आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं सफदरजंग अस्पताल में वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर गीता कंपानी। नमस्कार। कोरोना महामारी के खिलाफ जंग जब निर्णायक दौर में पहुंच रही है, हर देश में वैक्सीन उपलब्ध हो रहा है, तब अचानक शायद मास्क गले तक सरक गया है और 2 गज की दूरी भी कम हो गई है। इसीलिए अब मामले बढ़ते जा रहे हैं। जब से भारत में कोविड टीकाकरण शुरू हुआ, सभी राज्यों और जिलों में टीकाकरण अभियान शुरू हुआ, टीकाकरण स्थल बनाए गए, हर दिन वैक्सीन लगाने वालों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। लेकिन फिर भी वैक्सीन को लेकर हिचक है और उसे दूर करना बहुत आवश्यक है। हिचक और शंकाएं और कोरोना से जुड़े बहुत से सवालों को लेकर रोज ठीक 9:30 पर हम आपके समक्ष होते हैं। हमारे साथ होते हैं एक स्वास्थ्य विशेषज्ञ जो आपकी शंकाएं, आपकी जिज्ञासाएं और आपके प्रश्नों के उत्तर देते हैं। आज हमारे साथ हैं सफदरजंग अस्पताल में वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर गीता कंपानी। डॉक्टर गीता, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार। अगर आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं, अपने सवाल पूछना चाहते हैं, अपनी जिज्ञासाओं को दूर करना चाहते हैं, तो आप फोन कर सकते हैं टोल फ्री नंबर 1800-115767 पर। इसके अलावा आप 23314444 पर भी सवाल पूछ सकते हैं। अगर इस नंबर पर फोन कर रहे हैं तो 011 लगाना न भूलें। डॉक्टर कंपानी, आप भी अग्रिम पंक्ति की योद्धा हैं और आपने भी वैक्सीन जरूर लगाई होगी। आज के इस कार्यक्रम को आरंभ करने से पहले हम सबसे पहले आपका अनुभव जानना चाहते हैं। जी, मैंने वैक्सीन लगा ली है। सफदरजंग अस्पताल में ही लगाई थी। मुझे कोवैक्सीन की 1 डोज लग चुकी है और 2 दिन में मेरी 2nd डोज भी ड्यू है। तो इससे मुझे इमीडिएटली जो लोकल 2 टाइप के रिएक्शन हो सकते हैं लोगों में। एक तो लोकल रिएक्शन हो सकता है, जहाँ इंजेक्शन लगाया जाता है वहाँ थोड़ी सी लाली आ सकती है या थोड़ा दर्द हो सकता है या वो एरिया हल्का फुल्का थोड़ा सख्त हो सकता है। और दूसरा टाइप ऑफ रिएक्शन है कि आपको थोड़ा बहुत विद इन 24 to 48 आवर्स, 24 से 48 घंटे तक थोड़ा सा बॉडी में पेन हो सकता है, हल्का बुखार हो सकता है, गले में खराश हो सकती है, जिसके लिए आप एक क्रोसिन की गोली ले सकते हैं। और रेयरली एलर्जिक रिएक्शन हो सकते हैं, बिकॉज इसके एडजुवेंट प्रोटीन होती है, उसकी कोई एलर्जी है तो हो सकती है। तो मुझे इनमें से लोकल रिएक्शन कोई भी नहीं हुआ है, लेकिन सिर्फ 24 घंटे बाद मुझे हल्का सा बॉडी में पेन हुआ था और मुझे ऐसा लगा कि थोड़ी ठंड लग रही है। बुखार तो नहीं था, जिसके लिए मैंने एक गोली पैरासिटामोल की ली और फिर विद इन हाफ एन आवर वो सिम्टम्स सब ठीक हो गए और दोबारा नहीं आए और मैं बिल्कुल स्वस्थ रही। जी, अब हमें उम्मीद है कि जिन भी श्रोताओं ने आपको सुना होगा उनमें टीके को लेकर कम से कम घबराहट दूर हो गई होगी। डॉक्टर, फिर भी टीके को लेकर लोगों में अभी भी हल्की सी घबराहट है। जब भी कोई टीकाकरण के लिए व्यक्ति आपके पास आता है तो क्या आपको उसकी काउंसलिंग करने की भी जरूरत पड़ती है? जी, काफी बार काउंसलिंग करने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि लोग इंटरनेट पे भी बहुत कुछ जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, डरते हैं, क्योंकि जैसे उनको एक रेयर साइड इफेक्ट है कि एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है, प्रोटीन एलर्जी अगर है आपको, एनाफाइलैक्सिस हो सकता है, तो वो रेयर को वो सबसे उत्तम मानते हैं और उसी से घबरा के पूछते हैं कि ये तो नहीं हो जाएगा। तो हमें उनको काउंसिल करना पड़ता है दैट दिस इज वेरी रेयर, और अगर आपको किसी प्रोटीन की एलर्जी है तो आप वैक्सीनेशन मत लगाइए, क्योंकि अगर आपको कोई एलर्जी, और हम वैक्सीनेशन के बाद भी इसी कारण से 30 मिनट के लिए पेशेंट को एक ऑब्जर्वेशन रूम है, पोस्ट वैक्सीनेशन रूम, जहां पे पेशेंट को ऑब्जर्व किया जाता है फॉर हाफ एन आवर, इसीलिए कि कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहा है वैक्सीनेशन का। तो इसलिए ये बहुत रेयर है और ये नहीं होता है। आम लोगों में अभी कोई डेथ नहीं रिपोर्ट हुई, कोई किसी को कोई ऐसे साइड इफेक्ट्स नहीं हुए, सबको मामूली बस हल्का फुल्का बॉडी में पेन और बुखार 99
99.6 बुखार हुआ है, जो एक गोली क्रोसिन से ठीक हो जाता है, दोबारा कुछ लेने की जरूरत नहीं पड़ती। डॉक्टर, कई और राज्यों में कोरोना का प्रभाव जो है बढ़ता जा रहा है। अब ये नई स्ट्रेन का प्रभाव है, इसने जो रूप बदला है उसका प्रभाव है, या लोगों की गलती के कारण कोरोना के मामले जो बढ़ते जा रहे हैं, इसमें ये जो टीके की डोजेस अभी हमें लग रही हैं, क्या ये काफी होंगी? जी, ये जो 2 टीके की डोजेस लग रही हैं ये काफी हैं, क्योंकि ये जो म्यूटेंट स्ट्रेन्स हैं, एक यूके में स्ट्रेन आया, ब्राजील में आया है, साउथ अफ्रीका में आया है, और अभी हमने हमारी कंट्री में कोई स्ट्रेन आइसोलेट नहीं किया है, बट ये देखा गया है कि जो वैक्सीनेशन है वो इन म्यूटेंट स्ट्रेन्स को भी कवर कर रहा है। वैक्सीनेशन म्यूटेंट स्ट्रेन्स के लिए भी इफेक्टिव है। जी डॉक्टर, बदलते मौसम के साथ क्या कोरोना का नया स्ट्रेन या कोरोना का प्रभाव बढ़ सकता है या कम हो सकता है, क्योंकि एक बार फिर देश में मौसम बदल रहा है? ये इसका जो प्रभाव है वो मेन डिपेंड करता है कि लोग मास्क डालते हैं और 6 फीट डिस्टेंस मेंटेन करते हैं कि नहीं। जैसे अभी हमने देखा था पीछे दिवाली के टाइम पे इतने केसेस बढ़ गए थे, क्योंकि यही था, मार्केट्स खुल गई हैं, लोगों को कोई सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं कर रहे थे, मास्क नहीं डाल रहे थे, सब मार्केट्स में ऐसे घूम रहे थे जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, और इसलिए केसेस अचानक बढ़ गए थे। फिर जैसे इतने बड़े लोगों को ने प्रिकॉशन लेनी शुरू की, सोशल डिस्टेंसिंग एंड मास्क की, और केसेस बहुत घट गए हैं। लेकिन अभी जो दोबारा सर्ज आना शुरू हो रहा है वो इसीलिए है क्योंकि हम ये सोचने लग जाते हैं कि हमें अब केसेस कम हो गए तो इन्फेक्शन चली गई। तो मैं ये बहुत कहना चाहूंगी कि ऐसे नहीं है, इन्फेक्शन बिल्कुल है, वायरस की गई नहीं है, और हमें जो सोशल डिस्टेंसिंग का कस्टम हमने शुरू किया था इस वायरस के लिए और मास्क डालने का, वो हमें मेंटेन करना है। जी डॉक्टर, हम इस पे चर्चा आगे अपनी जारी रखेंगे। इस बीच हमारे पहले कॉलर जो हैं अपने प्रश्न के साथ हमसे जुड़ चुके हैं। आइए रुख करते हैं सीधा छत्तीसगढ़ की ओर, वहां से वीरेंद्र कुमार हमसे जुड़ चुके हैं अपनी जिज्ञासा, अपने सवाल के साथ। सुन पा रहा हूँ। जी नमस्कार वीरेंद्र जी, क्या सवाल है आपका? सर, मैं डॉक्टर जी से यही पूछना चाहता हूँ, जैसा कि ये मेरे को बताइए, कोरोना टीका तो लग रही है सर, तो और लॉकडाउन होने का स्थिति है कि कुछ इसमें कम होने का स्थिति है? मैं यही जानना चाहता हूँ। जी डॉक्टर, ये जानना चाहते हैं कि कोरोना का टीका लग रहा है, इससे क्या कोरोना में कमी आनी शुरू हो जाएगी क्या? देखिए, ऐसा है, बिल्कुल कम हो जाएंगे, इसीलिए वैक्सीनेशन किया जा रहा है, क्योंकि पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन, लोगों में इन्फेक्शन कम हो, और इससे इन्फेक्शन कम होने से नेचुरली ट्रांसमिशन कम होगी, और जो बीमारी है वो भी माइल्ड होगी, इतनी सीवियर नहीं होगी। सो वैक्सीनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड हम यही सोच रहे हैं इट्स अ टर्निंग पॉइंट इन द इन्फेक्शन बिकॉज ऑफ दिस। लेकिन आप ये मान के चलिए कि जो वैक्सीनेशन है वो 100% प्रोटेक्टिव नहीं है, वो उसकी प्रोटेक्शन इज रेंजिंग फ्रॉम 70% टू 90%। तो और जबकि पहली डोज दी जाती है, उसके बाद सेकेंड डोज जब दी जाती है उसके 15 दिन के बाद ही पेशेंट को इम्यूनिटी आती है 70 to 90%। तो जब तक सेकेंड डोज के भी 15 दिन नहीं होते, तो तब तक पेशेंट को वो प्रिकॉशंस ऑफ मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग ऑब्जर्व करनी है, और वैसे भी आफ्टर इम्यूनाइजेशन ऑल्सो मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग ऑब्जर्व करनी है, कम से कम इस साल के लिए, क्योंकि 100% प्रोटेक्शन तो वैक्सीनेशन से भी नहीं है ना। जी, और अब राजस्थान के ओम प्रकाश जी का सवाल सुनते हैं। आइए जानते हैं कि वो क्या पूछना चाहते हैं। ओम प्रकाश जी, स्वागत है आपका, क्या सवाल है? नमस्कार सर। नमस्कार। मेरी 76 एज है, सीनियर सिटीजन हूँ, चूरू राजस्थान से बोल रहा हूँ जी। और मैं जैसे ज्यादातर बाहर नहीं निकलता हूँ, अब वैक्सीन का इंतजार कर रहा हूँ, कब वैक्सीन लगे और कैसे नंबर आए मेरा। डॉक्टर ये जानना चाहते हैं कि 76 वर्ष इनकी उम्र है, अब इनका नंबर कब आएगा? हालांकि अब सरकार ने कहा है कि 60 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन दिया जाएगा। प्रोसीजर क्या है,
कैसे नंबर आएगा इनका? ये कोविन ऐप पे रजिस्ट्रेशन शुरू होगी फ्रॉम 1 मार्च। तो उस ऐप पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में फ्री दी जाएगी, आप रजिस्टर करिए। तो जो 60 साल से ऊपर है या जो 45 साल से ऊपर हैं, जिनको कोई और बीमारी या जैसे शुगर, हार्ट, हृदय की बीमारी, ब्लड प्रेशर की बीमारी है, तो ये लोग रजिस्टर कर सकते हैं उस ऐप पे। और गवर्नमेंट के जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं, डिस्पेंसरीज हैं, उनमें दी जाएगी और प्राइवेट अस्पतालों में भी दी जाएगी। जो प्राइवेट अस्पताल रिकॉग्नाइज किए जाएंगे सरकार द्वारा, वहां भी दी जाएगी। लेकिन प्राइवेट अस्पतालों में पेमेंट पे दी जाएगी एक फिक्स्ड रेट जो सरकार तय करेगी। तो आप कोविन ऐप पे रजिस्टर करिए और तो आपको भी इम्यूनाइज किया जाएगा 1 मार्च के बाद। डॉक्टर, जिस तरह से सरकार ने कहा है कि अब 45 वर्ष से उम्र के लोगों और 60 वर्ष से ऊपर की उम्र के लोगों को वैक्सीन दी जाएगी, ऐसे में क्या अग्रिम पंक्ति के जो योद्धा छूट चुके हैं या जिनका नंबर नहीं आया, उन्हें भी इस चरण में वैक्सीन दी जाएगी? जो छूट चुके हैं जी, अग्रिम मतलब फ्रंटलाइन वॉरियर्स जैसे डॉक्टर्स हैं। हाँ जी बिल्कुल। जो हेल्थ वर्कर्स या फ्रंटलाइन वर्कर्स जो छूट चुके हैं, उनको भी इसमें इंक्लूड किया जाएगा, उनको भी वैक्सीनेशन दिया जाएगा, इंक्लूडिंग जो 60 साल से ऊपर है और 45 ईयर्स विद कोमॉर्बिडिटीज हैं। डॉक्टर, इसके चलते सफदरजंग अस्पताल में तैयारियां कैसी हैं? सफदरजंग अस्पताल में हमारी इम्यूनाइजेशन 4 दिन हफ्ते में होती है, मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे, 9 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक। तो वहां पे एक वेटिंग एरिया है इनिशियली बनाया गया, जहां पेशेंट आता है उसको काउंसिल किया जाता है, फिर वहां से वो वैक्सीनेशन रूम में जाता है जहां वैक्सीनेशन दिया जाता है। उसके बाद एक पोस्ट वैक्सीन रूम है जहां उसको आधे घंटे के लिए ऑब्जर्व किया जाता है। आइए अब सहारनपुर के अक्षय कुमार जी का सवाल सुनते हैं। कार्यक्रम में अक्षय जी, आपका स्वागत है। जी नमस्कार सर। जी नमस्कार, क्या जानना चाहते हैं? सर मैं जानना चाहता हूँ, अब ये जो क्या नाम कोविड का टीकाकरण हुआ ना सर जी, तो लोगों ने पूरा मास्क नहीं लगा रहे हैं, 2 गज की दूरी बना रहे हैं, ऐसे फिर रहे हैं सर पूरे घर में, शहरों में। मेरा सवाल ये है, इसका क्या कोई खतरा है? जी डॉक्टर, ये जानना चाहते हैं कि कोविड का टीका आ गया है तो लोग बिल्कुल बहुत सहज हो गए हैं कि भाई अब तो शायद कोरोना चला गया है या मुझे कोरोना नहीं होगा, मैंने वैक्सीन लगा लिया है और अब मैं बिना मास्क के घूम सकता हूँ। नहीं, मैंने अभी बताया था एक और भी पर्सन को इसी प्रोग्राम में कि एक तो ये वैक्सीन जो है कि इसकी प्रोटेक्शन 72 to 90% है, 100% नहीं है। तो और फर्स्ट डोज के बाद जब तक सेकेंड डोज नहीं लगती है, आफ्टर गैप ऑफ 4 वीक्स, और सेकेंड डोज के भी 2 हफ्ते के बाद इम्यूनाइजेशन होती है, एंटीबॉडीज बन जाती हैं। तो प्रोटेक्शन इज 72 to 90%। आप तो 100% प्रोटेक्शन नहीं है। तो मैं आपको सिंसियरली यही एडवाइस करूंगी कि आप मास्क डालिए और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए, क्योंकि आप अगर उन 10% में है जिसको इन्फेक्शन हो जाती है आफ्टर वैक्सीनेशन, तो फिर आपको फिर भी खतरा है। जी डॉक्टर, कार्यालय खुल चुके हैं, अब धीरे धीरे स्कूल भी खुल रखे हैं, ऐसे में मास्क तो लगाया हुआ है लेकिन सुरक्षित दूरी का पालन नहीं हो पा रहा है, ऐसे में कितना खतरा है? नहीं, देखिए स्कूल्स खुल गए हैं तो खतरा डेफिनेटली हो सकता है। जो इन्फेक्शन थोड़ी बहुत बढ़ रही हैं वो उसकी वजह से भी बढ़ रही हैं, क्योंकि एक बार स्कूल्स खुलेंगे, बच्चों को रोकना फ्रॉम सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, ये थोड़ा सा मुश्किल रहता है। तो इन्फेक्शन के चांसेस डेफिनेटली बढ़ेंगे। तो हमें ये थ्रू पोस्टर्स, थ्रू एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन एम्फेसाइज करना है और फिर इम्यूनाइजेशन भी होगी, तो इससे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जी आइए इस बार उत्तर प्रदेश के बहरीच चलते हैं, वहां से जनार्दन अली जो हैं अपने सवाल के साथ हमसे जुड़ चुके हैं। कार्यक्रम में स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार, क्या सवाल है आपका? तो मेरा सवाल ये है कि जिससे बहराइच में अभी वैक्सीन लगना चालू नहीं हुआ है। हाँ? मेरी उम्र जो है 60 साल की है जी, और मैं थोड़ा
गैस और पाइल्स से भी परेशान जी। रहता हूँ, तो उसके लिए भी डॉक्टर साहब से हमारा परामर्श है जी। कि कोई ऐसा एंटीबायोटिक दवा बता दें या चूरन बता दें जिससे हमें रिलीव हो जाए। जी। डॉक्टर ये जानना चाहते हैं, ये कोमॉर्बिड है, गैस्ट्रिक पेशेंट है, पाइल्स के पेशेंट है, क्या इनको भी वैक्सीन लगेगी? देखिए 60 साल से ऊपर अभी नेक्स्ट फेज में जो 1 मार्च से शुरू हो रही है उसमें 60 साल से ऊपर और 45 से ऊपर विद कोमॉर्बिडिटीज, लेकिन गैस बनना और पाइल्स कोमॉर्बिडिटीज नहीं गिनी गई हैं इन कोरोना वायरस। कोमॉर्बिडिटीज हैं शुगर की बीमारी, ब्लड प्रेशर, हृदय की बीमारी। गैस और पाइल्स कोमॉर्बिडिटीज नहीं काउंट की जा रही हैं, बट ये इनकी उम्र 60 साल है, तो आई थिंक इनको उस लिहाज से वैक्सीन कोविन ऐप पे रजिस्टर करें तो इनका नंबर आ जाएगा। जी। डॉक्टर, कोई व्यक्ति कोविन ऐप पे रजिस्टर नहीं हो पाया है, उम्र उसकी 60 साल से ऊपर है और अब तो 45 साल से ऊपर का व्यक्ति है, कोमॉर्बिड है, अगर वो सीधा वैक्सीनेशन सेंटर पर जाता है तो भी क्या उसको वैक्सीन दिया जा सकता है? हाँ जी, उनको भी सीधा वैक्सीनेशन दिया जाएगा, ये भी एक क्राइटेरिया रखा गया है। जी। ऐसे में उसको अपने साथ क्या कुछ पेपर्स लाने पड़ेंगे? उनको अपने साथ अपना आधार कार्ड ले जाना पड़ेगा और एज का प्रूफ ले जाना पड़ेगा। आधार कार्ड जिसमें उनका एड्रेस है, उनकी आइडेंटिफिकेशन है, फोटो आईडी प्रूफ है और एज का प्रूफ ले जाना पड़ेगा। और डॉक्टर 45 वर्ष से ऊपर का व्यक्ति है, कोमॉर्बिड है, हालांकि उसकी उम्र 60 साल की है, तो उसे भी कोई अपने लिए कोई पर्ची या कुछ लाना पड़ेगा? हाँ, उसको एक सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा डॉक्टर से कि उसको ये बीमारी कोमॉर्बिडिटीज हैं, तो और उसको इम्यूनाइजेशन लगनी चाहिए। तो डॉक्टर सिर्फ डॉक्टर के एक सर्टिफिकेट से ही काम हो जाएगा या उसे अपने साथ कुछ टेस्ट रिपोर्ट्स भी लानी पड़ेंगी? नहीं, डॉक्टर के सर्टिफिकेट से ही काम हो जाएगा। जी। आइए बाड़मेर चलते हैं, राजस्थान। वहां से घनश्याम काफी देर से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। घनश्याम जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हेलो। हेलो। घनश्याम जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ सर, सुन पा रहा हूँ जी। क्या सवाल है आपका? सर, ये मेरे मिसेज के को 1 महीना पहले टीका लगा था। हाँ जी, 1 महीने। हाँ जी, सुन रहे हैं हम आपसे, बोलिए। 1 महीने पहले टीका लगा था। पहले टीका लगा था, दोबारा टीका लगाना क्या जरूरी है सर क्या? डॉक्टर, लोगों में इसको लेके भी बहुत भ्रांतियां हैं कि एक टीका तो मुझे लग चुका है, एंटीबॉडीज डेवलप हो गए हैं, क्या मुझे दूसरा टीका लगाना भी पड़ेगा? बिल्कुल, जो पहला है वो तो दैट प्राइम्स द इम्यून सिस्टम, और उसके बाद जो मेमोरी सेल्स सेकेंड डोज को रिकॉग्नाइज करते हैं और एंटीबॉडीज बनती हैं। तो आफ्टर 4 to 6 वीक्स, 4 वीक्स के बाद कम से कम, इट कैन बी अप टू 5 वीक्स ऑल्सो, आपको सेकेंड डोज लगाना बहुत जरूरी है, फिर ही आपकी इम्यूनाइजेशन कंप्लीट होगी और एंटीबॉडीज बनेंगी। तो इसका मतलब दोनों डोज लगानी बहुत बहुत जरूरी है, चाहे वो बहुत जरूरी है। और जो दूसरी डोज है वो जो ब्रांड आपने फर्स्ट टाइम लगाया है उसी ब्रांड की लगनी जरूरी है। डॉक्टर, कुछ बुजुर्ग व्यक्ति ऐसे भी देखे गए हैं, काफी उम्र है, 70 साल या 80 साल के, कहते हैं भाई हमें तो अब तक कोई बीमारी हुई नहीं है, हम अच्छे से वॉक भी कर रखे हैं, ठीक से खाना खा रखे हैं, अब हमें वैक्सीन की क्या जरूरत है? देखिए, वैक्सीन की तो जितने एल्डरली हैं या कोमॉर्बिडिटीज, उनको जरूरत तो बिल्कुल है। तो ऐसा नहीं है कि उनको इन्फेक्शन अभी तक नहीं हुई है तो आगे चल के नहीं हो सकती है। वैक्सीनेशन की सबको जरूरत है। आइए उत्तर प्रदेश के जौनपुर से राहुल से जानते हैं कि वो क्या सवाल है उनका, क्या वो जानना चाहते हैं। राहुल जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। धन्यवाद। क्या जानना चाहते हैं आप? नमस्कार डॉक्टर साहब, नमस्कार। नमस्कार। बच्चों के लिए और महिलाओं के लिए सब वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगी? डॉक्टर ये जानना चाहते हैं कि 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों और महिलाओं, खासकर गर्भवती जो महिलाएं हैं, उन्हें वैक्सीन से क्यों अलग रखा गया है? ऐसा है, ये वैक्सीन का है, दिस हैज बीन इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन। मतलब इसमें जो इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन ये होती है जबकि जो सर्टन रिक्वायरमेंट्स है, जैसे पैंडेमिक हुई है, इतनी लोगों की मौत हो रही है और कोई ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, तो जबकि ट्रायल्स हो गए हैं, सर्टन स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स हैव बीन मेट, लेकिन पूरी तरह से ट्रायल्स, लॉन्ग टर्म ट्रायल्स नहीं हुए हैं इस वैक्सीनेशन से,
तो तब इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दी जाती है एक पर्टिकुलर ड्रग को या वैक्सीन को। सो यही हुआ है इस वैक्सीन के साथ, क्योंकि कोई ऑल्टरनेटिव नहीं था, इतने लोगों की मौत हो रही थी इस पैंडेमिक में। तो ट्रायल्स हो चुके थे, फेज 3 ट्रायल्स, बट लॉन्ग टर्म ट्रायल्स नहीं हुए हैं। सो इसीलिए जो छोटे बच्चे हैं और प्रेग्नेंट वुमेन हैं उनमें लॉन्ग टर्म ट्रायल्स होने बाकी है, इसलिए उनमें इसकी अभी ये वैक्सीन नहीं दी जा रही है। मध्य प्रदेश के सागर से उमाशंकर जी हमसे जुड़ चुके हैं। उमाशंकर जी, क्या सवाल है? नमस्ते सर। नमस्कार। उमाशंकर पटेल बोल रहा था। मैं ये बोल रहा था सर, मुझे एलर्जी की प्रॉब्लम है, तो टीका लगेगा तो क्या सावधानी बरतना पड़ेगी? मुझे मैडम से ये पूछना था। डॉक्टर, डिपेंड करता है इनको किस चीज की एलर्जी। अगर इनको एलर्जी मतलब मुझे नाक से पानी बहता है, कभी कभी क्या होता है, जैसे अभी ये ठंड का मौसम रहता है तब चलती है, और अभी जैसे गर्मी लग जाएगी तो बंद हो जाती है। हाँ, तो इनको जो एलर्जी है वो एनवायरमेंटल या पोलेंस की एलर्जी है, तो इनको ये टीका लगा सकते हैं और इनको 30 मिनट्स तक ऑब्जर्व किया जाएगा इंजेक्शन के बाद कोई रिएक्शन होता है कि नहीं होता। जी डॉक्टर, वैक्सीन लेने के लिए जब कोई व्यक्ति पहुंचता है, उससे पहले अगर वो अपनी नॉर्मल ब्लड प्रेशर की या शुगर की कोई दवाई ले सकता है या नहीं ले सकता? बिल्कुल ले सकता है, लेनी भी चाहिए। बिल्कुल ब्लड प्रेशर और शुगर की दवाई को ओमिट नहीं करना है, नहीं छोड़ना है। जिस दिन जा भी रहे हो टीके के लिए, नॉर्मल डोज आप लेके जाइए। जी डॉक्टर, हम काफी लोगों से बात की तो वो कहते हैं कि भाई अभी तो हमें कोरोना हुआ नहीं है, वैक्सीन की जरूरत नहीं है। हाँ, जिस दिन हमें कोरोना का इफेक्ट होगा या कोरोना हमें हो जाएगा उस दिन हम वैक्सीन ले लेंगे। क्या ऐसा भी संभव है क्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप उस टाइम के लिए वेट बिल्कुल मत करिए कि आपको कोरोना होगा फिर आप वैक्सीन लेंगे। जब कोरोना इन्फेक्शन होती है तब नेचुरल भी एंटीबॉडीज बनती हैं, लेकिन वो कितनी मात्रा में बनती हैं और कितनी देर तक रहती हैं ये निश्चित नहीं है। तो आप बिल्कुल वेट मत करिए कि आपको कोरोना हो फिर आप वैक्सीनेशन लिए, ये तो बिल्कुल गलत आपका भ्रम है। जी, आइए फिर राजस्थान का रुख करते हैं और इस बार गंगानगर चलते हैं, वहां से अखिल का सवाल सुनते हैं। अखिल जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हेलो अखिल जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हेलो। हाँ अखिल जी, क्या सवाल है आपका? जी कहिए। सर, मेरा सवाल ये है सर कि सर हम जब लगा लेंगे डोज तो उसके बाद हमको सर भीड़ भाड़ की जो जगह हैं उधर जाना चाहिए या नहीं? और मेरा दूसरा सवाल ये है कि सर मेरी बीवी है सर गर्भवती, तो क्या मैं उसको सर वैक्सीन दे सकता हूं या नहीं सर? जी डॉक्टर ये जानना चाहते हैं वैक्सीन लेने के बाद क्या ये भीड़भाड़ वाली जगहों पर जा सकते हैं? और दूसरा सवाल है, इनकी जो पत्नी है वो गर्भवती है, क्या वो वैक्सीन ले सकती हैं? नहीं, इनकी पत्नी वैक्सीन नहीं ले सकती हैं। प्रेग्नेंट फीमेल्स को भी वैक्सीनेट नहीं कर रहे हैं। और भीड़ भाड़ की जगह में मत ही जाइए अभी। इन वैक्सीनेशन लगने के बाद भी, जैसे मैंने अभी बताया कि वैक्सीनेशन के बाद भी इम्यूनाइजेशन जो है 72 to 90% है, तो फिर भी चांसेस रहते हैं। तो अभी जबकि हम पैंडेमिक में अभी भी चल रहे हैं, दोबारा केसेस 5 स्टेट्स में आ गए हैं बढ़ रहे हैं, तो किसी भी जगह और फिर से बढ़ने में कोई देर नहीं लगेगी। तो आप अभी अपने जो पहले के थे मास्क डालना और सोशल डिस्टेंसिंग वो मेंटेन करते रहिए। कोरोना जागरूकता श्रृंखला के अंतर्गत आप सुन रहे हैं कोरोना वायरस की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर गीता कंपानी। देश में क्या स्थिति हम आपको ये बताते चलते हैं। अब तक 1,34,00,000 से ज्यादा लोगों को कोरोना के टीके लगाए जा चुके हैं। आइए अब बिहार के बक्सर का रुख करते हैं, वहां से पवन कुमार अपने सवाल के साथ हमसे जुड़ चुके हैं। पवन जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार सर जी, हमारे भी स्वागत है और डॉक्टर साहब की बड़ी बड़ी नमस्कार है। नमस्कार जी, क्या जानना चाहते हैं? सर, एक सवाल हमारा है कि हम सिंगर के काम करते हैं, हम बक्सर बिहार से हैं जी। और मेरा नाम पवन कुमार अलबेला है। तो
यदि टीवी के काम करते हैं तो माइक पर गाने के लिए क्या मास्क लगा करके गाएंगे, कैसे गाएंगे, क्या और किस रूप से गाएंगे? डॉक्टर, इनको ये सिंगर हैं, गायक हैं, ये गीत गाते हैं, कहते हैं कि जब हम गाना गाएंगे तो भी क्या हमें मास्क लगाना पड़ेगा? देखिए, मेरे ख्याल से तो आप जो माइक है उसका सरफेस को सैनिटाइज कर लीजिए और मास्क लगा के तो आपकी आवाज में डिस्टॉर्शन आएगी, तो आप बिना मास्क के गा सकते हैं क्योंकि आपके आसपास तो उस वक्त कोई नहीं है। तो आप माइक को सैनिटाइज कर लीजिए एक बार 10-15 मिनट पहले और आप बिना मास्क के गा सकते हैं। जी डॉक्टर, बच्चों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कोविड बिहेवियर के बारे में? बच्चों को मैं यही संदेश देना चाहूंगी कि वो मास्क डालें और आपस में जहां तक हो सके थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें 6 फीट की, क्योंकि ये इन्फेक्शन नहीं तो फैलेगी और बच्चों में आपस में फैलने में टाइम नहीं लगेगा। और अब हम कार्यक्रम के अंतिम श्रोता के सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। एक बार फिर राजस्थान के बाड़मेर चलते हैं, वहां से गिरधारी अपने सवाल के साथ हमसे जुड़ चुके हैं। क्या जानना चाहते हैं गिरधारी जी आप? टीका लगने के बाद कोरोना हो सकता है? जी, क्या जानना चाहते हैं? एक बार फिर आप अपने क्वेश्चन को दोहराएंगे। टीका लगने के बाद कोरोना हो सकता है क्या? जी, डॉक्टर जानना चाहते हैं टीका लगने के बाद क्या कोरोना समाप्त हो जाएगा, और साथ ही शायद ये भी जानना चाहते हैं कि क्या मास्क इनको लगाना पड़ेगा। जी, मैं इस प्रोग्राम में 2 बार पहले भी बता चुकी हूँ कि टीका 100% प्रोटेक्शन नहीं देता है। टीका 70 to 90% प्रोटेक्शन देता है। तो आप अभी हम पैंडेमिक से बाहर नहीं निकले हैं, तो आप टीका लगाने के बाद भी आपको कम से कम इस साल के लिए मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना जरूरी है। और टीका लगने के बाद भी चांसेस 10% तो चांसेस हैं कि आपको हो सकता है कोरोना, तो आप जो प्रिकॉशंस हैं वो मेंटेन करते रहिए। डॉक्टर गीता, वक्त बहुत कम है, हमारे पास लगातार फोन कॉल्स आ रखे हैं, बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन अब कार्यक्रम के अंत में हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि आप हमारे सुनने वालों को सुरक्षित रहने के लिए, कोरोना से बचने के लिए क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं ये संदेश देना चाहूंगी कि डेफिनेटली हम वैक्सीन आ गई है और वैक्सीन टर्निंग पॉइंट है इस बीमारी में, और हम एक बार इम्यूनाइज हो जाएंगे तो हमें प्रोटेक्शन मिलेगी, लेकिन जो प्रोटेक्शन है वो 2 डोजेस के बाद मिलेगी और वो भी 70 to 90% मिलेगी, 100% नहीं है। तो अभी जब तक ये पैंडेमिक चल रही है, जो कि इस साल तो डेफिनेटली है, आप प्लीज सोशल डिस्टेंसिंग सब मेंटेन करें 6 फीट की, और मास्क पहन के घर के बाहर निकलिए और जो प्रिकॉशंस हैं उनको बंद मत कीजिए। डॉक्टर गीता, इस कार्यक्रम में आने के लिए और सभी सवालों का जवाब देने के लिए और लोगों की शंकाएं और जिज्ञासाएं शांत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। चलते चलते हम एक बार फिर अपने सुनने वालों को बता दें, सरकार 1 मार्च से 60 साल से अधिक उम्र के लोगों को कोविड का टीका लगाना शुरू कर देगी। 45 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को, जिन्हें पहले से कोई गंभीर बीमारी है, उन्हें भी इस चरण में कोविड का टीका लगाया जाएगा। इस चरण के लिए तैयारियां चल रही हैं। 10,000 सरकारी अस्पतालों में वैक्सीन मुफ्त दी जाएगी, जबकि 20,000 निजी टीकाकरण केंद्रों पर वैक्सीन की जो लागत है वो स्वयं वहन करनी होगी। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। कल एक बार फिर 9:30 पर आपसे मुलाकात होगी, कुछ और सवालों के साथ, कुछ और जिज्ञासाओं के साथ और एक नए स्वास्थ्य विशेषज्ञ के साथ, जो आपके सवालों को, आपकी जिज्ञासाओं को, आपके प्रश्नों के उत्तर देंगे। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थी सफदरजंग अस्पताल में वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर गीता कंपानी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSDtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग इन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।